एक दूर दराज गाँव में एक गरीब पर दयालु दंपति रहते थे। उनका बेटा शिन केवल 1 इंच लंबा था। गुआंगजी एक उत्साहजनक खबर लाया। राजधानी की नीनी राजकुमारी अपने लिए अनुचर ढूंढ रही है। वह शिन को आजमाने के लिए भेजने का इरादा रखते हैं। यह सुनकर मियाँ लगभग रो पड़ी। एक बच्चा जो हथेली में समा सकता है, वह इतनी दूर यात्रा कैसे करेगा? लेकिन जब उसने सुना कि सफल होने वाले को न सिर्फ महल में प्रवेश मिलेगा, बल्कि ढेर सारा सोना चांदी और जवाहरात भी मिलेंगे, तो वह तुरंत समर्थन में बदल गई। भेजा गया। कुछ दिन बाद फेंगजियान अकेले भर्ती निकला। रास्ते में उसने किसी को जोर से मदद चिल्लाते सुना। ध्यान से देखने पर एक नन्हा बच्चा तेज बहाव में बह रहा था। उसके पैर एक चीनी कटोरे पर थे, पानी के साथ बहता जा रहा था। उसने जल्दी से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि शिन चुपचाप उसके बालों में छुप गया था। वह उसके सिर पर आग जलाने की सोच रहा था ताकि गर्मी मिल सके। आखिरकार राजकुमारी के महल पहुंच गए। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अदाई ने जवाब देना शुरू किया। समय समाप्त हो गया। उसे बाहर कर दिया गया। छेंगन घबराहट में बेहोश हो गया। फेंगजियान अपनी आकर्षक शक्ल, बेहतरीन बोलचाल के कारण रानी द्वारा तुरंत चुन लिया गया। उसके सिर पर बैठा छुपा यात्री शिन भी इसी तरह महल में घुस गया। जैसे ही नीनी राजकुमारी ने शिन को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत उसकी प्यारी बन गई। इसके बाद यह इंसान प्राचीन नगर में उछलता कूदता, कभी वीणा बजाता, रोज ब्रश से चित्र बनाता, सबको हंसा देता। जल्दी ही राजकुमारी का सबसे प्रिय बन गया। लेकिन रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब से शिन सामने आया है, राजकुमारी ने अब ठीक से शिष्टाचार निभाना छोड़ दिया था। रानी गुस्से में थी कि पहाड़ पर चढ़ जाती और घास के पुतले को पीट पीट कर गुस्सा निकालती। गुस्सा अभी उतरा भी नहीं था कि महल लौटते ही रानी ने मेज पर रखे पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह पानी वही था जिसमें शिन ने अभी अभी नहाया था। यह घटना आग में घी का काम कर गई। रानी ने शिन और श्वेत को महल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद नीनी बाहर घूमने गई थी। तभी उस पर एक राक्षस ने हमला कर दिया। फेंगजियान बहादुरी से उसके सामने खड़ा हुआ, पर पल भर में हार गया। इसी बीच शिन तेज हवा के झोंके में उड़ता आया और सीधा राक्षस के मुंह में जा टकराया। हैरानी की बात यह थी कि वह अंदर भी शरारतें करता रहा, जिससे राक्षस के दांत में दर्द होने लगा और वह कराहता हुआ भाग गया। भागते भागते राक्षस एक जादुई हथौड़ा गिरा गया। नीनी ने वह हथौड़ा उठाया और शिन पर जोर से मारने लगी। देखते ही देखते वह छोटा लड़का फिर सामान्य आकार में लौट आया। जैसे शिन लंबा चौड़ा और सुंदर हो गया। नीनी राजकुमारी ने तुरंत घोषणा कर दी कि वह उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शिन को तो सिर्फ परिपक्व और सुंदर बड़ी बहनें ही पसंद थीं। दिल टूटने से गुस्साई राजकुमारी वहीं फूट फूट कर रो पड़ी और गुस्से में शिन को पैक करके उसके घर भेज दिया। क्या तुम जानते हो मैया कितनी अविश्वसनीय है? घूमने के लिए उसने 10 साल पुरानी ट्रैवल गाइड बुक का इस्तेमाल किया और जब हम मंजिल पर पहुंचे तो पूरा परिवार हैरान रह गया। लग रहा है कि यहाँ बहुत पहले से कोई कारोबार नहीं हो रहा। क्या हम यहाँ भूत प्रेत अजीब लोग नहीं देख सकते? अगर यहाँ सच में मजा आता तो शायद यह जगह बंद नहीं होती। कुछ व्यवसायों के हिसाब से ये जगह सच में एक भूतिया शहर बन गई है। उस दिन गुआंगजी घर में आराम करना चाहता था, लेकिन मैया और बच्चे बाहर घूमने जाने की जिद कर रहे थे। परिवार के उत्साह के आगे गुआंगजी को झुकना पड़ा। हालांकि मैया भी तय नहीं कर पा रही थी कि कहाँ जाएं। तब गुआंगजी ने सुझाव दिया कि क्यों न बिना मंजिल के यात्रा पर निकले, जहाँ मन करे वहीं रुक जाएं, किस्मत पर छोड़ दें। मैया ने एक ट्रैवल बुक पलटी और अचानक भूत प्रेत गांव ने उसका ध्यान खींच लिया। वह बोली, यहाँ तो सब इकट्ठा होते हैं,